जनाब सूरी साहब, आप तो आ गए कोयटा से, खैरियत से हैं, और ठीक ठाक हैं। कितने लोग आ रहे हैं, कितने बड़े काफले आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि कोयटा की तारीख का सबसे बड़ा काफला ये हकीकी आज़ादी मार्च का निकला है कल। और कल आप यकीन करें हमने कंटेनर सजाया हुआ था। पहली दफ़ा कोयटा की तारीख में कंटेनर पे हम सारे थे और कोयटा से हम आए हैं हज़ारों की तादाद में, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हकीकी आज़ादी के लिए। ये जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि एक ख़ास मखलूक है, उसके लिए एक अलग कानून है और एक अवाम के लिए अलग कानून है, कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर है, जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है, उसकी तरफ से FIR नहीं कट रही। तो आप मुझे बताएं कि बाकियों को क्या ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि बाकी अवाम डर जाए? कोई नहीं डरेगा और इंशाअल्लाह फिर खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ। वो आज पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जख्मी हालत में भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अवाम बाशऊर हो चुकी है और मैं समझता हूँ जो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा काम है वो ये काम है कि उन्होंने कोयटा से लेकर गिलगित तक और कराची से लेकर खैबर तक एक कौम बना दिया है। हमारे बलूचिस्तान में लोग मजहब परस्ती का रंग देकर वोट लिया करते थे, वहाँ पर कौमियत का नारा लगाते थे, पश्तून अलग, बलोच अलग, और फिर आपस में लड़ा दिया करते थे इलेक्शन से पहले कि नफरतें फैल जाएं और वोट लें। इसी तरह फिरका परस्ती होती थी। आपने देखा है कि कई सौ कोयटा में हज़ारा बरादरी के लोग शहीद हुए। तो ये पहला इस तरह का काफ़िला था हमारा हकीकी आज़ादी का, जिसमें हर कौम, रंग, नस्ल, ज़बान बोलने वाले लोग इमरान खान के साथ आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे कोयटा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, कि इमरान खान ने पाकिस्तान को एक कौम बना दिया है और जगा दिया है, जागी हुई कौम जो अपने हक के लिए निकल रही है और जो कह रही है कि ये तमाशा अब नहीं चलेगा। अब ये जो इम्पोर्टेड सरकार तुमने नहीं चलेगी, जो गैर मुल्की ईमा पर साजिश के जरिए आई हुई है और जो सिर्फ अपनी चोरियां बचा रही है, और आपने देखा कि इक्तिसाद इस 7 माह में तबाह कर दी। आप देखें 93% डिफ़ॉल्ट की तरफ ये मुल्क जा चुका है। 88% पाकिस्तान का कारोबारी तबका कह रहा है कि इस हुकूमत की सिमत सही नहीं है। इस तिमाही में 22 देखें, एक ही हल है कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में माशी इस्तेकाम आए तो वो सियासी इस्तेकाम से होता है, और सियासी इस्तेकाम जब आएगा जब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन होंगे। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।